आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक खत्म करने वाले हैं जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपका स्टेट ऑफ मैटर में मिलेगा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है मैं बता देता हूँ। पहले चार्ल्स लॉ कहता है कि एट अ कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर of fixed amount of substance of fixed amount of substance and क्या लिख सकते हैं हम एंड V is directly proportional to the temperature, absolute temperature, not temperature, absolute temperature, absolute temperature, absolute temperature, ठीक है ना। ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है आपका क्या पूरा चार्ल्स लॉ। अब मैंने भाषा में तो लिखवा दिया। अब ये V क्या है, सबसे पहले देखो V क्या है। V आपका वॉल्यूम है, आप सबको पता है कि V वॉल्यूम है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन, ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब नेक्स्ट बात पर चलूँगा मैं। नेक्स्ट बात ये है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। P से P गया, N गया, R गया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, देन V is directly proportional to T, V is equal to KT, ठीक है। V is equal to KT, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब अगर आप दो गैसेस ले लो, V is equal to KT हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात मैं करूँ किसकी, कि V is equal to KT हो जाएगा अगर मैंने दो गैसेस मान ली। ये चल नहीं रहा। अच्छा, अगर मैंने दो गैसेस मान ली, गैस 1 दो गैसेस मान लें। ये कहाँ है, क्या हो रहा है ये, तो इसे मिटा देता हूँ मैं। ये चल क्यों नहीं रहा, ये चल नहीं रहा है भैया। ये चला के देखो, ये भी नहीं चल रहा, तो इसे छोड़ देते हैं। ये चल ही नहीं रहा तो इसे छोड़ देता हूँ मैं। तो दो गैसेस मान लेते हैं, मैं इसी से चला देता हूँ। एक गैस ये मैंने मान ली, एक गैस इसमें मान ली। ये कैसे हैं, क्लोज कंटेनर है, इनमें भरी हुए हैं मॉलिक्यूल्स, इसमें भरी हुई है गैस, ठीक है। इसमें भी भरी हुई है गैस, ठीक है ना। अब इसमें G1 गैस भरी हुई है, इसमें G2 गैस भरी हुई है, ठीक है। G1 और G2 दो गैसेस हैं, एक G1 है और G2, ठीक है, दो गैसेस हैं। अब इसमें मैं कहूँ कि प्रेशर कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है। तो इसमें क्या क्या वेरिएबल है, एक तो V वेरिएबल है और एक T वेरिएबल है। ओके, देन मैं इसमें कहूँ इसमें क्या क्या वेरिएबल है। इसमें एक तो
V2 वेरिएबल है और T2 वेरिएबल है। इसके समथिंग में बनाऊँ कुछ रिजल्ट, तो वो रिजल्ट आपका बनता है कुछ ये। आपका रिजल्ट बनेगा कि यहाँ पर लेता हूँ, रिजल्ट बनेगा कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू के, एंड सेम एज इट इज हम इसे भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे कि V2 बाई T2 इज इक्वल टू के। ओके, देन दोनों तरफ के है इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट विल बी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इट इज़ द फाइनल रिजल्ट। ओके, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज बहुत होता है, तो ये पूरा आपका चार्ल्स लॉ हो जाएगा। अब B क्या है, V आप समझ गए होंगे, वो भी बता देता हूँ जिनको समझ नहीं आया। तो V होता है आपका क्या, वॉल्यूम। V इज वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ रिप्रेजेंट। ठीक है ना, कलर ये रहा। ठीक है ना, एंड देन इसको भी कर देता हूँ दूसरे से ही। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द गैस। देन वॉल्यूम लिख लिया हमने। टेम्परेचर लिखूँ तो मैं, टेम्परेचर क्या होता है, T। टेम्परेचर दूसरे कलर में ले लेता हूँ ना, तो टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है ना। केल्विन में आप टेम्परेचर ऑब्जर्व कर लीजिए, केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर, ठीक है। केल्विन में टेम्परेचर का मतलब है आपको ये नहीं बोल जाएगा कि टेम्परेचर इन केल्विन, बोला जाएगा कि आपसे कि जो टेम्परेचर है, बोला नहीं जाएगा कि डेफिनेशन पूछी जाएगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है या और कुछ टेम्परेचर है। तो आपने लिखना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये चीज़ लिखी आएगी आपकी। ठीक है ना, ये पूरा हो गया आपका चार्ल्स लॉ। यही पूरा आपका चार्ल्स लॉ कहता है। ठीक है ना, इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ाया मैंने। ये चीज़ पढ़ाई मैंने, पहले मैंने ये चीज़ पढ़ाई, फिर मैंने ये बताया, फिर बताया रिलेशन इन दोनों के बीच में, फिर V1 क्या होता है, V2 V1 क्या होता है। ठीक है, चार्ल्स लॉ के बारे में बताया मैंने। ठीक है ना, फिर ये सब बताया मैंने, ये सब बता दिया, पूरी कहानी आपको सीम करवा दी। ठीक है ना, ये पूरा आपका रिलेशन बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है ना, ये आपका रिलेशन हो चुका है पूरा चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ कैसा आया कैसे नहीं आया, पूरा इसमें मैंने बता दिया है आपको। ठीक है ना।